तो ठुलान थे मेरे शो ननान थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तमर लहल लिबर एर हूँ। जोहार समाचार के कुछ अंकों को मैं पलट रहा था तो उसमें मुझे मिला एक कविता वाकई जो मुझे दिल को छू गया। और कविता के रचयिता बहादुर सिंह लसपाल मूल निवासी लासपा के रहे और वो कविता उनके अप्रैल 1983, मई 1983, जून 1983, सितंबर 1983 के अंकों में प्रकाशित हुआ। जोहार नाम से मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी, बहुत सारे काव्य पढ़े, बहुत सारे पाठ पढ़े, लेकिन जो लेख जो रचना बहादुर सिंह लसपाल जी ने किया उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो पूरा जोहार उन्होंने अपनी रचना में समा दिया है। तो मैं उनकी रचना कविता को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां बहादुर सिंह लसपाल जी के लिए। तो उन्होंने लिखा है जोहार के ऊपर। भारत की सीमा पर हिमघिरी हो शोभा पाता, भारत का मकुट कहलाता, शत्रुओं को है रुकवाता। वही हिमालय की गोदी में 12 ग्राम जोहार बसा, इसकी महिमा कौन बताए, स्वर्ण भूमि है रूप रसा। नंदा देवी नंदा कोट त्रिशूल पहाड़ की गोदी में 12 ग्राम जोहार बसा है इस भूमि की चोटी में। सबसे नीचे ग्राम लासपा, मिलम ग्राम है ऊपर, मिट्टी यहाँ की भला न बुरा, उपजाऊ नहीं उसर। लासपा रिलकोट मरतोली मापा, पाछू गनघर एक ओर, खिलाच सुमतू टोला बुरफू बिलजू मिलम है दूजे छोर। मध्य भाग में गोरी गंगा उछल कूद बहती रहती, बड़ी तरंगें उठती इसमें बड़ी बड़ी चोटें सहती। सूर्यवंशी राजपूत पुश्तों से इसमें रहते, हल्दा पिंगला सुनपति सौका अपने पूर्वज कहते। धनपति सुनपति शाक्य वंशी सुख समृद्धि की मूर्तियाँ की, रूप राशि की खान राजूली, सुंदरता की मूर्ति जाकी। पक्के भवन कचहरी अखाड़ा सभी गांव में यहाँ विराजे, काष्ठ कला के अद्भुत दर्शन गणेशालंकृत द्वार है साजे। सोते उठते सभी गांव में वाद्य कला का नौबत बाजे, यहाँ की भूमि में मनमोहक देव मुनि बहु भांति विराजे। नृत्य कला में निपुण नृत्य की बंदी जन सो बरमो गाते, परियां जैसी सुंदर नारी छहों ऋतु की राग सुनाते। शुभारंभ की सभी काज में राग रंग का कौतुक न्यारा, भातृभाव की बात कहूँ क्या, कितना मोहक कितना प्यारा। शाक्य सूर्य वश के हे मानव, तुम अपने अस्तित्व पहचानो, सूर्य वंश का सार छिपा है अपने ही अंदर में जानो। एक समय था इन ग्रामों में एक अनोखी रस छाया, अपने देखन में ही मैंने उजरा उजरा सा पाया। प्रेम बहादुर सोच समझ के सबसे विनती करता है, खिला खिला उजारे भगवन उजरे में रस भरता है। पावनमय इस पुण्य भूमि की कण कण को है अपनाना, पैतृक संपत्ति है यह अपना, इसे नहीं है तजवाना। हीरा मोती जैसा प्रभु ने हिम पर्वत है बनवाया, मखमल की गद्दी सा सुंदर यहाँ की धरती सजवाया। 12 ग्राम इस हिम अंचल में 12 धाम है मैंने माना, धरती पर है स्वर्ग समझ के इसे देखने को जाना। युग युग की कलिमल पापों से जिसको भी हो तरना, जोहार घाटी आकर उसने दर्शन परम है करना। हिमगिरी की महिमा वेदों में मुक्त कंठ से गाया है, तप करके मुनियों ने हरि से पुण्य इधर ही पाया है। जोहार घाटी हिम अंचल में अद्भुत
ही छवि पाता है। इस धरती पर दिल लुटवा के प्रेम बहादुर गाता है। उससे ऊपर मिलम ग्राम की शोभा बड़ी ही अनोखी, कभी नहीं भूलेगा मानव जिसने भी यह देखी। गोरी गोंखा के संगम पर सुंदर सा है ग्राम बसा, बड़ी सुवासित हवा यहाँ की, मानो जग जग धूप लसा। चंदन कस्तूरी सा वास्ती, लकड़ी जलती सुंदर, इसी भूमि में वास करे जो मनुज नहीं व इंदर। पांगती धर्मसक्तु रावत निखुरपा नित्वाल यहाँ, बरभागी है लोग यहाँ के, इससे सुंदर कौन जहाँ। निखुरपा की जात यहाँ के सब ही भोले भाले हैं, नित्वाल ही इस धरती के देव धाम रखवाले हैं। एक कोस मिलम से नीचे बिलजू जिसको कहते हैं, वृंदावन से न्यारी है जो बिलज्वाल लोग कहते हैं। गंग पार बिलजू के पश्चिम पाछू गनघर ग्राम है, कैसी सुंदर हवा यहाँ की, शीतल मंद ललाम है। गनघर में गनघरिया रहते, इसके नीचे मापा है, मापा में मपकरिया रहते, हरि ने इसको नापा है। पार दिशा मापा के पूरब जब गोरी को तरते हैं, बुर्फ गांव कहते हैं इसको, जंगपांगी बुरफाल रहते हैं। बुर्फ से लौटे जब नीचे मरतोली है बसा हुआ, स्वर्ग भूमि सा सुंदर है जो देवी नंदा डटा हुआ। बोल चाल के चुपड़े हैं ये काशी पंडित कहलाते, नंदा देवी बहुत मानते, सत सत पशु बल मरवाते। मरतोली के पार दिशा में टोला गांव आया माने, टोलिए रहते हैं जहाँ पर मखमल सी धरती जाने। शामगु गुफा बहु भांति सुहावे, ऊपर रघुनाथ का धाम है, 7 बहनों की बाटा जहाँ पर सुंदर ललित ललाम है। सुमतू खिलाज पड़ोसी यहाँ का गंग पार रिलकोट बसा, उसके पीछे हिम अंचल में लसपा एक है ग्राम डटा। कैसी सुंदर भूमि यहाँ की, लसपालों का वास जहाँ, अमरावती में नहीं देखा देव परी का वास यहाँ। लसपाल बुढ़ा बड़े सयाने यहाँ की गौरव कहता है, 12 गांव का थोकदार भी इसी गांव में रहता है। जोहारवासी सब नर नारी, बालक वृद्ध युवाचारी, परम मनोहर गांव सभी के, किसका गुण गाऊं सारी। धन जीवन नीचे हो जिसका, नीचे ही वे रह जाएं, परिश्रमी मध्यम वर्गीय जन ऊपर को ही अपनाए। पौष्टिक घास बुग्यालों में ही सहस्त्रों भेड़ें चरने को, समतल भूमि है घाटी में खेती जिसमें करने को। सहस्त्रों जड़ी बूटियों भी बुग्यालों में मिल जाता, जड़ी बूटी नर्सरी इधर का कैसा सुंदर खिल जाता। पालते भेड़े बकरी सब, भेड़ें अधिक पाला जाता, अधिक लाभ देता तब खेती, कंपोस्ट खाद जब डाला जाता। चरखे करघे रहते बंदे, गृह उद्योग है सब जाने, सहयोग समितियां बनाते सबने ही सुख पाने। बुग्यालों में भेड़ बकरी हंसी खुशी चरवाना है, थुलमा चुटका पंखी पट्टू ढेर ढेर बनवाना है। जड़ी बूटी नर्सरी इधर को घर घर में लगवाना है, अतीस कुटकी कूट हथ जरी सबने ही उगवाना है। सरसों आलू फापर सब्जी का है ढेर लगाना, मूली गोभी लाही को भी अधिक यहाँ उगवाना है। तो ये सुंदर रचना बहादुर सिंह लसपाल, मूल निवासी लासपा के, उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से जोहार के बारे में रचना किया है। वाकई पूरा कविता
जब आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा लगेगा मानो आपने पूरा जोहार भ्रमण कर लिया है और उन्होंने पूरा जोहार आपको दिखा दिया है। तो उनका ये लेख जो रचना जोहार के बारे में अप्रैल 1983, मई 1983, जून 1983 और सितंबर 1983 के अंकों में प्रकाशित हुआ था। तो कितना सुंदर उन्होंने रचना किया है। तो एक बार जोरदार तालियां बहादुर सिंह लसपाल जी के लिए। लगी तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकर जय जवान।